100 कल्पवास करने वाले का पुण्य और एक बार गोविंद नाम उच्चारण करने वाले का पुण्य बराबरी पर नहीं हो सकता। गोविंद नाम उच्चारण करने वाले का पुण्य अधिक है। माघे प्रयागे शतकल्पवासी, माघे प्रयागे शतकल्पवासी, यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम्, यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम्, गोविंद नाम्ना न भवेत् तुल्यम्, गोविंद नाम्ना न भवेत् तुल्यम्। गोविंद नाम की क्षमता नहीं कर सकता। इसलिए गोपाल मंत्र में गोविंद नाम है। अष्टादशाक्षर जो श्री गोपाल मंत्र है उसमें श्री गोविंद नाम है। बहुत प्रिय है भगवान को गोविंद नाम। अब इतनी महिमा गोविंद नाम की हुई तो थोड़ी देर गोविंद नाम का कीर्तन करें कि न करें? गोविंद 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 गोविंद। श्री राधे राधे। राधे जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलायतनो हर। श्री सीतानाथ समारंभा, श्री रामानंदा मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता, वंदे श्री गुरु परंपरा। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहतं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्युमोक्षीमहाव्रता।
चलिए सभी मन और वाणी को पावन करते हैं, सभी गोविंद के चरणों में आ जाएं। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, नजरों से बिजले ना पाई, नजरों से बिजले लग पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर
कभी बुलाते हो अपना कोई होगा, अपना कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरी कई जन्मों से ला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से ला रही हूँ, कोई तो रिश्ता बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। कल आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, कल आपने श्रवण किया भगवान ब्रज से मथुरा की ओर गए और इस प्रकार कंसराज धोबी का जो कंसराज धोबी थे उनका मान मर्दन किया, धनुष का खंडन किया, कंसराज का सीताराम किया। कंसराज का वध करने के बाद जो कंसराज की जो पत्नी है अस्थि प्राप्ति जरासंध की बेटी अपने पिताजी के पास जाती हैं और बताती हैं कि किस प्रकार दो ब्रज के ग्वाले आए, उन्होंने उनके पति को ठिकाने लगा दिया है। तो जरासंध क्रोध की भावना लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए जाता है और किसकी सीना लेकर जाता है। तो चलिए हम भी गोविंद का ध्यान करते हुए मैंने तेरी आस लगाई रे, मेरी खबर ले ओ रघुराई रे, मैंने तेरी आस लगाई रे, मेरी खबर ले ओ रघुराई। भगवान का ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए क्या बोले हैं,
मैंने तेरी आस लगाई रे, खबर मेरी परी भंवर में नैया है, मेरी परी भंवर में नैया है, प्रभु जाओ आपकी भैया, प्रभु जाओ आपकी भैया। मैंने तेरी आस लगाई रे, खबर मेरे मेरी खबर दियो रघुराई रे, 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 तेरी आस लगाई रे, मेरी खबर दियो रघुराई प्रभु बड़ी भंवर में नैया है, प्रभु बड़ी भंवर में नैया है, प्रभु जाओ आपकी भैया है, प्रभु जाओ आपकी भैया है। तेरी आस लगाई रे, खबर होली गोविंद भगवान की जय हो। जरासंध भगवान से लड़ने के लिए जाता है और भगवान 17 बार हरा देते हैं। आखिरी बार 18वीं बार सेना लेकर जाता है तो भगवान को जो मथुरा है वो छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि जरासंध अपने पीछे कई सारे राक्षसों को लेकर आता है। तो भगवान के भक्त भी होते तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे पर भक्त का काम ना टलने दे। बोलो गिरधारी गोपाल की जय। तो भगवान ने समुद्र के बीच में द्वारका का निर्माण किया और अपने भैया का विवाह किया, बलदाऊ भैया का। और अपना भी विवाह किया। अपना विवाह कहाँ किया? कुंदनपुर में किया, जहाँ शिशुपाल और अन्य राक्षस का
इंतजार कर रहे हैं कि कब आए कब हमसे युद्ध करें। तो भगवान के पास पत्र आता है, जो रुक्मिणी माँ है वो पंडित जी के द्वारा पत्र को लिखवा कर ठाकुर जी महाराज को भिजवाते हैं। भगवान पत्र पढ़ते ही बाबा को अपने साथ बिठाकर कुंदन पर को चल देते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि राक्षसों की फौज लगी हुई है और रुकुम जो भगवान का इंतजार कर रहा है कब आए मछलिया को दिखो। तो भगवान रुक्मिणी माँ को अपने साथ ले जाते हैं और उनका वैदिक रीति से विवाह होता है। कैसे होता है, कल आपने श्रवण किया है। आओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सत्संग में छुई जो अपना ही छूटे, छूटे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर लगा सत्संग में मेरी सगाई, सत्संग में मेरी सगाई, सत्संग में मेरी सगाई, सत्संग में मेरी सगाई, ओ सत्संग में मेरी सगाई, सत्संग में मेरी सगाई, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
आओ मेरी सखियों से मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों से मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान का विवाह होता है और धीरे धीरे भगवान का शासन चल रहा है। एक दिन भगवान अपने महल में बैठ के अपने ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं और मन में भाव आए कि मैंने अपने ब्रजवासियों को अकेला छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं जो उन्हें समझा दूं तो मेरे प्रति रोए ना और ना ही वो भाव रखे कि मैं उन्हें छोड़ के चला गया हूँ। तो उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी आप ज्ञानी हैं, आप मार्गदर्शन करने वाले हैं, आप वृंदावन जाइए और जो ब्रज के जो लोग हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं उन्हें समझाइए कि मैं जब मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। आप अपना कार्य कीजिए, अपना भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और ध्यान दीजिए। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं उन्हें क्या समझाऊंगा, वो तो मुझे जानते नहीं है। तो भगवान अपनी काली कमली उनको देते हैं कि ये लीजिए काली कमली और मेरा रथ ले जाइए। और भगवान के जो सखा हैं ग्वाल वाले हैं वो उन्हें बड़ा प्रेम करते हैं। जब भगवान मथुरा के लिए गए तब से सभी ग्वाल वाले उनका इंतजार कर रहे हैं और आस लगाए बैठे हैं कि गोविंद जब आएंगे तो उनसे गले से मिलकर उनसे लिपट के कहेंगे कि गोविंद आपके बिना ये जीवन अधूरा है। तो इंतजार करते हैं तो दूर से देखते हैं कोई रथ पे चला आ रहा है। ग्वाल वाले कहते हैं ये तो अपने गोविंद का रथ है। तो सभी जाकर देखते हैं गोविंद का रथ तो होता है, गोविंद का रथ तो निकल जाता है। कहते हैं ये गोविंद का रथ नहीं है, अगर गोविंद का रथ होता तो गोविंद रथ वैसे पड़ते हमसे मिलने के लिए, ये कोई और है। आगे बढ़ के उद्धव जी ग्वाल वालों से पूछते हैं, भैया यहाँ पर यशोदा मैया का घर कौन सा है? क्योंकि मुझे कन्हैया ने भेजा है और आप चिंता ना करें कि वो आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, वो अब राजा हो चुके हैं, अब उनके पास समय कम है तो उन्होंने मुझे भेज दिया है और कहा है कि आप सभी कोई चिंता ना करें। और भगवान का ध्यान करते हुए कहते हैं मैया यशोदा का घर कौन सा है? एक वाला कहता है भैया ये जल का ये आपको जल आता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ भैया दिखाई दे रहा है। इसी जल के पीछे पीछे चले जाइए आप, इसी जल के पीछे पीछे चले जाइए आप, माँ यशोदा के घर पर पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे जाते हैं तो देखते हैं कि माँ यशोदा रो रही होती हैं अपने लाला के लिए और कई गोपियां रो रही हैं। उनका भाव है। उद्धव जी समझाते हैं माँ आप चिंता ना करें, जो गोविंद हैं वो अब द्वारका के राजा हो चुके हैं, उनके पास समय नहीं है, लेकिन वो आएंगे, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है। तो माँ को समझाने के बाद उद्धव जी
गोपियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गोपियों आप भगवान का क्या चिंतन करते हो जो आपसे दूर हैं? क्योंकि भगवान को उद्धव जी का मान मर्दन करना था, ज्ञान का अहंकार था, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं, लेकिन जो गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वही कर सकती हैं। तो क्या कहती हैं गोपियां? चलिए, ये तो प्रेम की बात है, सभी करतार बजाते हुए, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरते होते सोने, यहाँ सरते प्रेम वालों ने कभी पूछा, उनकी पूजा में सुन दे तो, प्रेम वालों ने कभी पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तो, प्रेम वालों ने कभी पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम में होती है पूजा, पर जुबाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ होती है पूजा, पर जुबाने की फुर्सत नहीं है, ये तो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर तेरे तरसती है।
जो असल में मस्ती में डूबी उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबी उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबी उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चलती है बासी, उतरती है चलती है बासी, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गंगा मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री